आज का मेरा उन्वान है आजमाइश में भी खुशी, दुआ और शुक्रगुजारी। हालेलुया। हम खुदा के पाक कलाम को अपने हाथों में थामते हैं और उसको खोले। हम थिस्सलुनीकियों 5वां बाब उसकी 16, 17 और 18 आयत मुकद्दसा की तलावत करेंगे। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन आमीन। खुदा के पाक कलाम को पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन आमीन। मेरी प्यारी बहनों, जैसे कि आज हमने पढ़ा कि हर वक्त खुश रहो। क्या आप जानते हैं कि जब पौलुस रसूल ये लिख रहा था खत, तो जब ये पौलुस रसूल लिख रहा था तो ये कहां पे था? ये कैद खाने में था। तो आज हम पौलुस रसूल की जिंदगी से शुरू करेंगे अपने पाक कलाम को। हालेलुया। पौलुस रसूल की जिंदगी हमारे लिए खुदा के फजल और कुदरत की एक बहुत बड़ी गवाही है। वो पहले मसीहों को सताता था, लेकिन जब दमिश्क के राह पर उसकी मुलाकात यस्सु से हुई तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। जो शख्स पहले मसीह के पैरोकारों का मुखालिफ था, वही बाद में मसीह का वफादार रसूल और अंजील का खादम बन गया। हालेलुया। पौलुस की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि खुदा किसी भी इंसान को बदल सकता है। इंसान का माजी ख्वाह कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, जब वो मसीह के सामने अपना दिल खोल देता है तो खुदा उसे एक नए मकसद और नई जिंदगी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। लेकिन शर्त क्या है? मसीह के सामने अपने दिल को खोलना। आज हमने मसीह के सामने अपने दिल को खोलना है, क्योंकि जब हम अपने दिल को खोलेंगे तो खुदा उसे एक नए मकसद और नई जिंदगी के लिए इस्तेमाल करेगा। पौलुस ने अंजील की मुनादी करते हुए बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की, इसलिए पूरी डिटेल से नहीं पढ़ के बताऊंगी, ताकि आप सब जानते हैं पौलुस रसूल की जिंदगी के बारे में कि उसने बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की। उसे मुखालफत और कैद का सामना करना पड़ा, लेकिन हैरत की बात यह है कि कैद में होने के बावजूद उसके दिल में खुदावंद की खुशी मौजूद थी। यही वजह थी कि उसने ये खत लिखा और कहा, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। अगर हम अपने खुदा की मर्जी पर चलते हैं तो हमने इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी में रखना है और हर वक्त इस पे मशक करनी है कि हर वक्त खुश रहो। हर वक्त, ये नहीं उसने कहा कि एक प्रॉपर टाइम है कि जब आपने खुश होना है। नहीं, हमने हर हाल में, हर परेशानी में, हर फिक्र में, हर जगह पे जहां पे भी हम हैं, हमने हर वक्त खुश रहना है। क्योंकि हमारी जिंदगी ऐसी है कि हमें कोई खुशी की खबर मिलती है या कोई अच्छी बात कोई करता है, हमारे बच्चों की कामयाबी होती है, हम खुश होते हैं, लेकिन वो एक मुकर्रर वक्त होता है। लेकिन यहाँ पे खुदा का बंदा लिखता है कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। बिला नागा दुआ करना, क्या हमारी जिंदगी में दुआ का कितना टाइम है? हम कितना वक्त अपने खुदा को देते हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए, जो हम सुबह 10 से 12 बजे तक इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे आते हैं। हम खुदा की खूब प्रस्तिश करते हैं, खूब दुआएं करते हैं और खूब खुदा का खूबसूरत कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। हालेलुया हालेलुया। और इस बात के लिए, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। आज हमने हर बात के लिए शुक्रगुजारी करनी है। आज हमारे घर के हालात
कैसे ही क्यों ना हो, आज हमारी औलाद कैसी ही क्यों ना हो, आज हमारे इर्द गिर्द कुछ भी हो जाए, हमने हर हाल में शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि मसीह यस्सु की में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। इसलिए आज हमने अपने खुदा की मर्जी पर चलना है, हमने हर वक्त खुश रहना है, हमने अब बिला नागा दुआ करनी है और हर चीज में खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। हालेलुया, हालेलुया। ये खुशी हालात की खुशी नहीं थी, ये खुदावन में कायम रहने की खुशी थी। पलूस हमें सिखाता है कि अगर हालात हमारे हक में ना भी हो, तो तब भी हमारा खुदा हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे आपके साथ में एक पास्टर जी की गवाही शेयर करूंगी। एक पास्टर जिनका तल्लक कुवैत से है और उनका नाम पास्टर सुलेमान है, और उनकी गवाही कुछ इस तरह से है कि उनकी शादी को 6 इयर्स हो चुके थे और उनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं थी, और 2 दफा पहले उनकी खुदावन ने उनको ब्लेस किया, लेकिन उनका मिसकैरेज हो चुका था। फिर उसके बाद खुदावन ने कुछ टाइम के बाद खुदावन ने चाहा और उन लोगों ने 40 डेज की फास्टिंग रखी, फास्टिंग में वो ठहरे और उसके बाद खुदावन ने उनको इस खूबसूरत नेमत से ब्लेस किया। और जब उन्होंने खुदावन ने ब्लेस किया और जब उन्होंने सारे टेस्ट करवाए और पॉजिटिव आए, और वो दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे, और पास्टर जी ने कहा कि अब मैं फिर 1 वीक के फास्टिंग में जाऊंगा, और उन्होंने 1 वीक की फास्टिंग की। और उसके बाद इसी तरह 1 वीक गुजरा, 2 वीक गुजरे, और जब 6 वीक का टाइम आया और जब वो दोबारा चेकअप के लिए गए, और जब 6 वीक स्टार्ट हो चुका था उनको, और एक दिन ऐसी कॉल आई कि वो पास्टर जी अपनी जॉब पे थे और उनकी मिसेज ने कॉल की कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। और उनके पास्टर जी ने कहा कि आप घर के बिल्कुल करीब वॉकिंग डिस्टेंस पे हॉस्पिटल है, चले वो प्राइवेट ही है, लेकिन आप जाएं वहाँ पे हॉस्पिटल में। जैसे वो वहाँ पे पहुँचती है तो उनको बैड न्यूज़ सुनने को मिलती है। जब उनको वो बैड न्यूज़ सुनने को मिलती है और पास्टर जी को कॉल जाती है कि इस तरह आपकी मिसेस हॉस्पिटल में और इस तरह मिसकैरेज हो चुका है, तो वो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तरह वो घर आते हैं, और घर आके जैसे वो रूटीन में वो बताते हैं कि मैं घर आता हूँ, पहले वर्शिप करता हूँ, फिर खुदा का कलाम पढ़ता हूँ और फिर घर के बाकी कामों को देखता हूँ। और इसी तरह कहते हैं कि उस दिन भी मैं इसी तरह घर आया, फ्रेश हुआ, और मैंने गीतों की किताब पकड़ी, और जैसे मैंने गीतों की किताब खोली और जब उसमें सामने मेरे गीत आया, शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। कहते मैंने ऊंची आवाज में वो गीत गाना शुरू कर दिया, और जब वो मैं गीत गा रहा था और मेरी मिसेस भी मेरे साथ गीत गा रही थी, और वो गीत गाते एकदम बहुत ऊंची आवाज में रोने शुरू हो गई। और जब वो रो रही थी तो वो कहती हैं कि मेरे से मैं कैसे शुक्र अदा करूं उस खुदा का, कैसे शुक्र अदा करूं कि मेरे साथ ये 3री दफा मिसहैप हो गया, अब कैसे मैं खुदा का शुक्र अदा करूं। तो खुदा के खादम ने उससे कहा कि वही, क्या मेरा दुख जो है वो अय्यूब से ज्यादा बड़ा है? नहीं, अय्यूब का दुख बहुत बड़ा था। और उसने कहा था, उसने लिया, उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। हालेलुया। इसी तरह आज मेरी प्यारी बहनों, हमने भी सीखना है कि जब हम परेशानी और किसी भी मुश्किल में हो, तो फिर भी हम अपने खुदा को याद करें और उसकी शुक्रगुजारी करें कि खुदावन तेरी शुक्रगुजारी है कि तूने जो, क्योंकि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो कल भी सब कुछ मोजज़े कर सकता था, वो आज भी सारे मोजज़ात करने में कुदरत रखता है। हालेलुया। आज हमें चाहिए कि हम कम हिम्मतों को दिलासा दे सके, कमजोरों को संभाल सके, सबके साथ तहम्मुल और बदी के बदले बदी ना करें, बल्कि हमेशा नेकी के रवैये से हम एक दूसरे के साथ पेश आए। यानी एक मसीह की जिंदगी सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को दिलासा देने, कमजोरों को संभालने और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने के लिए होती है। हालेलुया, हालेलुया।
और ये जो फिलिपियों का खत भी लिखा पौलुस रसूल ने भेजा, और तब भी वो कैद खाने में था। और फिलिपियों 4 बाब उसकी 4 आयत में भी वो कहता है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो। हालेलुया, हालेलुया। कि वो इतनी तकलीफ में उस कैद खाने में है, लेकिन उसके मुंह से एक ही बात निकल रही है, हर वक्त खुश रहो, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। हालेलुया, हालेलुया। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। हालेलुया। दुआ करना बिला नागा बहुत जरूरी है। जब हम अपने खुदा के साथ दुआ करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मुझे दुआ नहीं करनी आती, मुझे बहुत अच्छे अल्फाज नहीं बोलना आते। क्या हम अपने बाप से जब बात करते हैं क्या लफ्जों का चुनाव करते हैं? नहीं, वो भी तो हमारा आसमानी बाप है जिसने अपने हाथों से हमें क्रिएट किया है। मैं तो बेतरतीब मादा ही था, तो तूने मुझे चुन लिया। तो जब तूने मुझे बनाया है तो मैं तेरे साथ बात क्यों नहीं कर सकता? मैं कर सकती हूँ। जैसे भी मेरे मुंह के अल्फाज है, मैं अपने बाप के साथ दुआ में बिला नागा बात कर सकता हूँ। कितनी खूबसूरत बात है कि फिक्र को दुआ में बदल दो, फिक्र को दुआ में बदल दो, क्योंकि खुदा तुम्हारी जरूरत से वाकिफ है। वो जानता है हर परेशानी, हर फिक्र। इसलिए तो वो कहता है अपनी परेशानियां उससे सौंप दो, वो तुम्हें सुकून देगा और रास्ता दिखाएगा। आंसुओं को दुआ में बदल दो, क्योंकि खुदावन खामोश आंखों की फरियाद भी सुनता है। अपनी परेशानियां खुदा के सामने रख दो, क्योंकि वो तुम्हारे हर बोझ को संभालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और दुआ के साथ शुक्रगुजारी भी करो, क्योंकि शुक्रगुजार दिल खुदा की नेमतों को पहचानता है और उसके फजल पर भरोसा रखता है। हालेलुया। क्योंकि आज के हम देखते हैं कि जब हमारी जिंदगी में कोई हम चीज को ठहरा देते हैं कि मेरे हस्बैंड का ये काम हो जाएगा तो मैं शुक्रगुजारी दूंगी, मैं मेरे बेटा कामयाब, मेरी बेटी कामयाब हो जाएगी, मैं ये शुक्रगुजारी दूंगी, मैं देग का हदिया चढ़ाऊंगी, मैं मिठाइयां बांटूंगी। लेकिन खुदा ना करे, खुदा ना करे कभी किसी के घर में कोई परेशानी आए तो क्या हम उस परेशानी से पहले कहते हैं कि हम खुदावन तेरी शुक्रगुजारी है? कि हम उस परेशानी में गिर जाते हैं तो क्या हम उसी वक्त बोलते हैं कि खुदावन तेरा शुक्र हो? नहीं, नहीं बोलते। आज हमने इस चीज को सीखना है। पौलुस रसूल की जिंदगी से हमने आज सीखना है कि हम जिस हाल में भी हो, हम जिस जगह पे भी हो, हमने उसका शुक्र अदा करना है और कहना है कि हर वक्त खुश रहो, क्योंकि ये खुदा की मर्जी है। वो चाहता है कि हम हर वक्त में शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें। हम अक्सर उस वक्त शुक्र करते हैं जब हमारी दुआ कबूल हो जाती है, लेकिन ईमान हमें यह सिखाता है कि जवाब आने से पहले भी खुदा का शुक्र अदा किया जा सकता है। हालेलुया। कि जब हम दुआ करते हैं खुदावन ये काम मेरा हो जाए यीशु के फजल से, क्या हम उससे पहले शुक्रगुजारी करते हैं? आज हमने जरूर है कि अपनी जिंदगी में उस शुक्रगुजारी को जगह देनी, कि जो हमने दुआ करनी है उससे पहले शुक्रगुजारी करनी है उस खुदा की कि खुदावन मैं यकीन रखता हूं, मैं यकीन रखती हूं कि तूने ये काम कर दिया मेरी जिंदगी में। आमीन, आमीन। हालेलुया।
अय्यूब ने बहुत बड़ी आजमाइश का सामना किया, बहुत बड़ी अय्यूब की। और यही सबक हमें अय्यूब की जिंदगी से भी मिलता है कि अय्यूब ने बहुत बड़ी आजमाइश का सामना किया। उसने अपना लिबास चाक किया, जमीन पर गिरा और खुदा के हजूर सिजदा किया। और फिर उसने कहा, खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब 1 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा के सूरमों के लिए कि उन्होंने आज हमारे लिए कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल छोड़ी है कि आज हमने उनकी जिंदगियों पे गौर करना है। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज हम कहते हैं, जब हम आज अपने आप को देखते हैं तो हम कहते हैं कि आज हमारा दुख ही बहुत बड़ा दुख है। लेकिन नहीं, अय्यूब का तो दुख बहुत बड़ा दुख था। उसने तो अपने जिंदगी में बच्चे, उसने खाल खलियान सब उसका चल गया, सब उसका चीजें जाती रही। लेकिन दुनियावी चीजें, ये जो माल दौलत होती जब जाती, इतनी तकलीफ दुख नहीं होता। लेकिन जब औलाद इस तरह से मर जाए तो बहुत ज्यादा माँ बाप के लिए दुख का बायस होता है, बहुत ज्यादा। लेकिन उसने उस हालत में भी कहा कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। हालेलुया। मैं जब भी इस एग्जाम्पल को देखती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी का याद आ जाता है, वो वक्त कि रात को 9 बजे अम्मी बात कर रही हैं बच्चों से फोन पे, लेकिन तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था कि जब मेरे भाई की कॉल आती है, बाजी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। लेकिन अम्मी अपने मुंह से कह रही हैं कि मैं फैसल बिल्कुल ठीक हूँ। और अम्मी आसमान की तरफ अपना हाथ उठा के और आंखें आसमान की तरफ देख के कहती हैं कि खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो। सिर्फ ये चंद अल्फाज मेरी अम्मी के मुंह से थे, क्योंकि मैंने अपनी भाभी से पूछा कि भाभी जब भाई अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, कोई अम्मी ने बात की थी क्या, अम्मी की कैसी कंडीशन थी? तो उसने कहा अम्मी ठीक थी, अम्मी अपने कदमों में चल के एम्बुलेंस में बैठी हैं। अम्मी ठीक थी, लेकिन अम्मी को स्वेटिंग हो रही थी, क्योंकि हम जानते थे कि ये जो अम्मी की कंडीशन है ये ठीक नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि हम हॉस्पिटल से होके वापस आ जाएंगे। और जब एम्बुलेंस में मेरे भाई बैठे और उन्होंने मुझे कॉल की कि बाजी हम हॉस्पिटल अम्मी को लेके जा रहे हैं, तो मैंने उससे कहा कि फैसल अपने फोन को बंद नहीं करना, अम्मी को फोन पकड़ा दे। तो जब अम्मी के हाथ में फोन था, अम्मी से बात नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे अपनी अम्मी के सांस की आवाज आ रही थी कि अम्मी का सांस किस तरह चल रहा था। और वो चंद मिनट सेकंड्स, मैं कहती हूँ कि वो घर के करीब ही हॉस्पिटल था, तो वहां पे भाई लेके, और जैसे ही लेके गए उन्होंने फौरन ऑक्सीजन लगा दिया। और भाई बात कर रहे हैं और वो कह रहा है कि इस तरह डॉक्टर्स ने कहा है कि इनको हार्ट वाले हॉस्पिटल में लेके जाएं। तो वो मैंने कहा कि फैसल आपने ये फोन बंद नहीं करना, अम्मी के पिलो के पास आप रख दो, क्योंकि मुझे अम्मी की सांस की आवाज आ रही है। और जब उसने पिलो के पास रख दिया फोन और मुझे अम्मी के सांस की आवाज आ रही है कि अम्मी ठीक सांस ले रही हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। और जैसे ही डॉक्टर्स ने कहा कि इनको हार्ट वाले हॉस्पिटल में लेके जाएं, दोबारा से उन्होंने एम्बुलेंस में ट्रांसफर किया और मैं ऊंची आवाज से दुआ कर रही हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी कर रही हूँ और खुदा के वादे खुदा को याद करवा रही हूँ कि खुदावंद ये तेरी खादमा है और तू आज इसकी जिंदगी में वो कर जो तू चाहता है मेरे पाक खुदा। और जैसे ही वो अम्मी को हॉस्पिटल लेके गया और जब डॉक्टर्स ने अम्मी को चेक किया और उन्होंने कहा कि नो मोर, कि अम्मी नहीं है, और मुझे फैसल ने बताया कि अम्मी नहीं है, मैंने कहा नहीं फैसल, आप डॉक्टर से कहें कि अच्छे तरीके से चेक करें, ये कैसे हो सकता है, मैं तो खुदा की शुक्रगुजारी कर रही हूँ, मैं तो दुआ कर रही हूँ, फिर डॉक्टर से बोलो कि दोबारा से चेक करें। जब डॉक्टर्स ने दोबारा चेक किया तो दोबारा उन्होंने कहा कि नहीं, शी इज डेड। जब मेरे भाई ने मुझे बताया
کیونکہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں نے فون نہیں بند کیا. لیکن جب پتا چلا اسی وقت میں زمین پہ بیٹھ کی اور خداوند کی شکر گزاری کی، اور میں نے کہا خداوند تیری شکر گزاری ہے کیونکہ تو نے اتنی خوبصورت ہمیں ماں دی جنہوں نے ہماری پرورش تیرے کلام کے مطابق کی، اور خداوند وہ تیری بندی ہے، آج وہ تیرے پاس ہے. خداوند تیری شکر گزاری ہے، کتنے خوبصورت طریقے سے تو ہماری ماں کو اپنے پاس لے گیا، اتنے خوبصورت طریقے سے کہ ہر کوئی اس بات کو کہتا ہے کہ خداوند مجھے چلتے پھرتے ہی اپنے پاس لے کے جانا. اور میں اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتی رہی. اور جب ماما کی ڈیڈ باڈی کو یہاں پہ میرے گھر لے کے آیا گیا تو میں نے امی کو دیکھا، امی کا منہ چوما اور سب سے پہلے کھڑے ہو کے دعا کی، خداوند تیری شکر گزاری ہے. اور پھر ایک انسان ہونے کے ناطے امی کا منہ چوما اور یہ ضرور کہا کہ امی ایسے نہیں کرتے کہ ابھی آپ 9 بجے بات کر رہے ہو اور 12 بجے خبر مل رہی ہے کہ امی آپ نہیں ہو. ہر حال میں ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے. ہمارا دکھ کچھ بھی نہیں ہے. ہم جب خداوند میں ہم ہوتے ہیں تو ہمیں خدا دلیری دیتا ہے، وہ ہمیں روح سے بھر دیتا ہے اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور آج بھی جب امی کا نام لیا جاتا ہے ہم امی کے شکر گزاری سے نام لیتے ہیں، کیونکہ اس نے خدا کا وعدہ ہے کہ کیا ہم خدا کے ہاتھوں سے سکھ پائے اور دکھ نہ پائے. ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خدا کی گواہی دی، اور آج ہم بھی، میں بھی اپنی گواہی دیتی ہوں کہ میں نے خداوند کی شکر گزاری کی اس حالت میں بھی کہ جس میں آج ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہمارے ماں باپ جو زندہ ہیں، کیا ہم سوچتے ہیں کہ وہ بھی خدا کے پاس چلے جائیں گے؟ نہیں. ہماری بہت پیاری چیز ہماری اولاد، جب ہم بچے ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، خداوند سب کو زندگی اور صحت سلامتی بخشے، آمین. پالوس قید میں تھا لیکن اس کے دل میں خوشی تھی. ایوب آزمائش میں تھا لیکن اس نے خدا کو چھوڑا نہیں. اور فلپیوں کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ فکر کرنے کے بجائے دعا اور شکر گزاری کے ساتھ اپنی درخواستیں خدا کے سامنے پیش کرو. بس ہماری زندگی میں مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، دعا کرنی ہے. آزمائش آئے تو ڈرنا نہیں، خدا پر بھروسہ کرنا ہے. نعمت ملے تو بھولنا نہیں، شکر گزاری کرنی ہے. کیونکہ کمزور ہو تو چھوڑنا نہیں، اسے سنبھالنا ہے. کیونکہ دکھ دے تو بدلہ نہیں لینا، نیکی کرنی ہے اس کے ساتھ. اور حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو، ہمیشہ ہم نے ایک ہی بات کہنی ہے کہ خداوند میں خوش رہو، کیونکہ وہ کہتا ہے، میں پھر کہتا ہوں، خوش رہو. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آج ہم ساری بہنیں اس بات کو خدا کے سامنے اقرار کرتی ہیں اور دعا کرتی ہیں. آپ سب میرے ساتھ متفق ہو جاؤ. ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہماری زندگی کا خدا ہے. ہمیں پالوس رسول جیسا ایمان دے کہ مشکلات میں بھی ہم تیرے نام کی گواہی دے. ہاللیلویا. جب ہم کمزور ہوں تو تو ہمیں مضبوط کر، جب ہم غمگین ہوں تو تو ہمیں دلاسا دے، جب ہم فکر مند ہو تو تو ہمیں یاد دلائے کہ ہماری ہر فکر تیرے ہاتھ میں ہے. میرے پاک خدا، تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اے میرے پاک خدا،
آج ہمیں ایوب جیسا دل دے کہ نعمت میں، ہر پریشانی میں، ہر آزمائش میں تیرا شکر ادا کرے اور تیرے نام کو ہی مبارک کہے۔ ہمیں ایسا دل دے جو دوسروں کو دلاسا دے، کمزوروں کو سنبھالے، بدی کے بدلے بدی نہ کرے بلکہ ہم اس کے ساتھ نیکی کرے اور ہر وقت خوش رہنے کی کوشش کرے۔ اے میرے پاک خدا، ہماری زندگی ایسی گواہی بنا دے تاکہ جو لوگ ہمیں دیکھے ہم سے سبق حاصل کرے۔ ہاللیلویا! یہ شخصی حالات کی وجہ سے نہیں بلکہ خداوند کی وجہ سے ہے کہ وہ کہتا ہے خوش رہو، بلکہ پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ اے میرے پاک خدا، ہماری فکر کو ایمان میں، ہمارے آنسوؤں کو دعا میں، ہماری آزمائش کو گواہی میں اور ہماری زندگی کو اپنی خدمت میں بدل دے۔ ہاللیلویا! ہم ہر حال میں تیری شکر گزار رہے کیونکہ میرا توکل، ہم سب کا توکل میرے پاک خدا تجھ پر ہے کیونکہ تو وفادار خدا ہے۔ تو آج بھی وفادار ہے اور ہمیشہ وفادار رہے گا میرے پاک خداوند۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس تیری عمیق سچائیوں کے لیے کہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے میرے پاک خداوند، کیونکہ تو کہتا ہے اپنی فکریں مجھے دے دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! آمین آمین آمین! ہاللیلویا! آج کے خوبصورت اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو خداوند برکتوں پہ برکت دے۔ آمین۔